हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके फायदे, नुकसान तथा ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा वायुमंडल तापमान कहा जाता है। बात करें उष्मारोधी गैसें जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चार मुख्य गैसें हैं। दो और गैसें ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये उष्मारोधी गैसें कैसे वर्क करती हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि सूर्य से बहुत सारी प्रकाश की किरणें और बहुत सारी ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर आती हैं। कुछ ऊर्जा जो है वायुमंडल और बादलों द्वारा टकराकर वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा जो बची रह जाती है वो हमारे जो उष्मारोधी गैसें हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद जो ऊर्जा उनके पास उपस्थित होती है या रहती है उससे हीट निकलती है। कुछ ऊर्जा जो है मिट्टी तथा पेड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और और भी उससे जो बच जाती है ऊर्जा, वह ऊर्जा हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखती है। अब बात करें, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता पृथ्वी पे तो क्या होता? अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। जब -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता तो जो पानी है वो हमेशा किस में रहता? बर्फ के कंडीशन में ही रहता और हम पीने योग्य पानी नहीं प्राप्त कर पाते। जब हम पीने योग्य पानी नहीं प्राप्त करते तो क्या बिना पानी का अस्तित्व संभव है? बिना पानी का अस्तित्व बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्प्रभाव क्या हैं। ये कैसे ग्रीन हाउस कैसे जो बढ़ रही हैं, जो इनकी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही हैं और इनका ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर यही गैसें जो हैं, जो एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये अप्राकृतिक घटना है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मनुष्य है। जैसे कि बात करें, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस है, मैंने बताया आपको, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में जो उसका एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसके टेम्परेचर में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन में भी होता है। इसलिए कह सकते हैं कि साल दर साल हर साल जो है टेम्परेचर जो हमारे पृथ्वी का है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के संबंध में पूरी जानकारी मैंने डिटेल से दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।